क्यों? क्या ताकत की कमी है? किस चीज की कमी है? न्यूक्लियर पावर हो नहीं, क्या मतलब क्या है? मतलब डर किस की? हर्जाना मांगना पड़ेगा। नहीं तो ये फिर बात हुई साहब, भारतीय हैं, नाली के कीड़े हैं, गली के कुत्ते हैं, मर जाएं तीन तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल बख्शी, एक बार समझ में आता है कि भाई कोई मालवाहक जहाज है, गफलत में, गलतफहमी में जी हमला कर दिया। 3 मालवाहक जहाज 4 दिनों में जिनमें भारतीय सवार थे उन पर अमेरिका हमला करता है। यह गफलत के चलते हुआ या अमेरिका डजंट केयर? उसको कोई परवाह नहीं भारत की। हम यहां कसीदे पढ़ते रहे, हवन यज्ञ करते रहे, डियर फ्रेंड बताते रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारतीय मर जाएं। जनरल बख्शी। चौधरी साहब देखिए, मैं बताना चाहता हूं, इंडियन लाइव्स मैटर। यस, 3 हमारे उन्होंने मार डाले हैं 4 दिनों के अंदर। 3 जहाजों पे हमले, 3 हमारे घरों में मातम बन रहा है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है साहब, आई एम अमेज्ड, हमारे यहां से क्यों निकलने की जरूरत नहीं कि कोई दिखा रहा अमेरिका के खिलाफ। कौन सा याराना है, कौन सा दोस्ताना है? 50% टैरिफ हम पे लगाया, अभी धमकी दे रहा है कि रूस से सस्ता तेल खरीदा तो 500% टैरिफ लगाऊंगा। हमसे $1 अरब खा गए। 100 इंजन देने थे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के, 4 साल हुए, पैसा हो गया, अभी तक कितने इंजन मिले थे? 2। जब प्रधानमंत्री के स्तर पे उन्होंने बोला कि भैया इंजन दे दीजिए, हमारी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ डेंजरसली गिर रही है, तो हमको 5 और दे दिए। नहीं सर, उस पर आते हैं। मैं ये कह रहा हूं हमारे लोग मरे हैं एक के बाद एक, जानबूझकर, समझकर। सारी जानकारी थी अमेरिका के पास, तो मतलब भारत ऐतराज दर्ज कराता रह गया और जैसी भाषा में किया बस जी हम निंदा करते रह गए, उनको कोई असर नहीं पड़ा। हम 2 टूक सीधे सीधे ईरान ने कह दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं दिस इज आर्म्ड रॉबरी एंड स्टेट पायरेसी, जो अमेरिका ने भारतीय जहाजों के साथ किया। हम क्यों नहीं कह रहे? दिस इज नॉट इवन आर्म्ड पायरेसी, दिस इज मर्डर, मर्डर मोस्ट फाउल। बिल्कुल, और हमको इसका जवाबदेही लेनी पड़ेगी, हर्जाना मांगना पड़ेगा। नहीं तो ये फिर बात हुई साहब, भारतीय हैं, नाली के कीड़े हैं, गली के कुत्ते हैं, मर जाएं 3 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के रिश्ते खराब नहीं हो सकते, माय ब्लडी फुट, अमेरिका के रिश्ते खराब नहीं हो सकते। आप हमारे बंदे मारने पे आ गए हो और कह रहे हो कि आप हमारे दोस्त हो। आई लव इंडिया, ये आपका प्यार है साहब। तो हमको तो इतना लंबा तजर्बा है सर कॉम्बैट का भी। एक मिनट, सॉरी आप बात जारी रखिए प्लीज। हाँ, एक मिनट। हाँ देखिए, मैं कहना यह चाहता हूं कि एक भारतीय की जान बेशुमार कीमती है, थी और रहेगी, और कोई सरकार इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती, कोई सरकार इस पे चुप्पी नहीं साध सकती, कोई सरकार इसके ऊपर ये नहीं प्रिटेंड कर सकती कि हम तो जाके गले मिलेंगे। ये कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज ट्रंप खुद भी लग रहे हैं, दुनिया को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। अरे कंफ्यूज तो अलग छोड़िए साहब, दुनिया की इकोनॉमी का सवा सत्यानाश करने पे तुले हुए, और अब दुनिया ने भी इनको जो दुत्कारना शुरू किया है, मेरे ख्याल कुछ तो आवाज पहुंची होगी कि दुनिया चीख चिल्ला रही है कि आपने दुनिया को, वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी को कैटास्ट्रोफे की तरफ धकेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू। ठीक है साहब, ये इनको रत्ती भर परवाह नहीं थी। परवाह इसलिए हुई है कि जहां दुनिया का भट्टा बैठ रहा है, साथ में आपकी इकोनॉमी भी जाएगी डाउन। ठीक है साहब, यूनाइटेड स्टेट्स में आज के दिन जो पेट्रोल के दाम युद्ध के पहले $2 प्रति गैलन थे, आज $5 और $6 प्रति गैलन के बीच में छलक रहा। ठीक है साहब, फूड प्राइसेस ऊपर जा रही, आपकी ये बेसर पैर युद्ध की वजह से। एक मैं मुकद्दर का सिकंदर आ गया हूं, मेरे सामने सारे देश घुटने टेक देंगे, बस घंटों की लड़ाई होगी, क्योंकि अमेरिका के पास AI मेवन सॉफ्टवेयर आ गया है, डेवलप कर दिया है। ये क्या है सर? मैं समझाता हूं, वेरी इंटरेस्टिंग। AI मेवन सॉफ्टवेयर है कि जो कि इनको माउंट करते हैं प्रीडेटर ड्रोन्स वगैरह पे, जो हैवी ड्रोन्स हैं, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए, क्लाउड का इस्तेमाल करते हुए सिंथेसाइज करता है सिग्नल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, मॉनिटरिंग ऑफ मोबाइल्स। ठीक है, और क्या कहते हैं, फेशियल सॉफ्टवेयर, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर। ऊपर से साहब मैं जरा ऐसे देखूं तो वो मेरा फेस पहचान के कंप्यूटर बोलेगा कि साहब ये है, बख्शी इसको मारो। ठीक है, इन्होंने ये डॉक्ट्रिन नई इजाद करी कि साहब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के पहले घंटे में हिटलर को मार डालो, मुसोलिनी को मार डालो, तोजो को मार डालो, लड़ाई खत्म।
भाई कमांडर को खत्म कर दिया तो लड़ाई खत्म। खासकर भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, जहां राजा मारा गया, उसका हाथी बिदक गया, लड़ाई खत्म, बाकी सब छोड़ के भग दिए। लेकिन ये हर जगह नहीं है। जहां पे आइडियोलॉजिकल बैटल्स होती हैं तो आखिरी आदमी तक लड़ता है। ये सॉफ्टवेयर देखिए इतना सोफिस्टिकेटेड है कि जो आपके ट्रैफिक कंट्रोल मॉनिटरिंग वीडियो कैमरास होते हैं, ये जो मोबाइल नेटवर्क, ये जो वीडियो नेटवर्क है, इसको हैक कर लिया है। इसको हैक करता है ये सॉफ्टवेयर। अच्छा। और जब ही लीडर चलता है हाँ। तो बड़ा कारवां, बड़ा काफिला चलता है, तामझाम चलता है, और वो उससे ट्रैक हो जाता है कहां से कहां जा रहा है। कभी ऊपर उसने आसमान की तरफ देख लिया गलती से, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर पकड़ लेता है। पैटर्न ऑफ लाइफ सॉफ्टवेयर है, कितने बजे उठता है, ब्रेकफास्ट कब खाता है, क्या खाता है, कौन से रास्ते जाता है, कौन से रास्ते आता है, इसको बोलते हैं पैटर्न ऑफ लाइफ। ये सारा इसके अंदर स्टोर्ड है सॉफ्टवेयर क्लाउड में। लेकिन देखिए साहब, एक कंप्यूटर, बायो कंप्यूटर मालिक ने यहां दिया। आप जितना भी सिलिकॉन कंप्यूटर की तेजी दिखा दें, ये उससे 4 गुना ज्यादा है। दूसरे लोग गधे तो नहीं है, वो भी जागरूक है टेक्नोलॉजी की तरफ, और अगर उनको उतनी नहीं आती तो रूस और चीन को तो आती। वो तो बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। उन्होंने बता दिया, समझा दिया कि भैया ये है तुम्हारे खिलाफ जो इस्तेमाल हो रहा है, और फिर होगा। 48 साल से इकोनॉमिक सैंक्शन लग के इकोनॉमिकली तबाह कर दिया है वो मुल्क, लेकिन वो लड़ रहा है क्योंकि उसकी जोन में है लड़ना। ये शिया है, ये वेनेजुला के मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स पेजेंट वाले नहीं है, ये लड़ाके हैं, और ये लड़ गए हैं जम के। ईरान क्या है? ईरान अमेरिका सुपर पावर है, साथ में इजराइल है सोने पे सुहागा, रीजनल सुपर पावर, दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार है। अरे मसल देंगे, रगड़ देंगे, मिलियामेट कर देंगे ईरान को। और पहले दिन से मैं कह रहा था साहब जरा देखना, आप हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल सही। आप हैरान, आई बीन सेइंग फ्रॉम डे वन, लोग मेरे कह रहे थे सटिया तो नहीं गए हैं, हमारे पास नया हथियार आ गया है। पहले दिन हिटलर डेड, नो वर्ल्ड वॉर 2। अच्छा, वेरी नाइस। सीधा तोड़ वो समझ गए कि डिसेंट्रलाइज, डेलीगेट अथॉरिटी टू फायर। ठीक है, रॉकेट्स हैं, ड्रोन है, धुआंधार फायर किया, बैंड बज गया है। 17 बेस में 275 इमारतें जमीन दोज कर दी है अमेरिका के बेसिस की। ये पावर प्रोजेक्शन का क्या हुआ कालिया? पावर प्रोजेक्शन तो दुनिया भर ने देख ली है। अबे अगर तुम ईरान के खिलाफ नहीं कर सकते, तुम चीन के खिलाफ क्या सर मार के करोगे? उसके मिसाइल तो इससे ज्यादा घातक है। डोंगफेंग 21D, डोंगफेंग 26 सॉरी, जो कि 2-2,500 किलोमीटर दूर पे एयरक्राफ्ट कैरियर किलर में सर एक बड़ी दुखद खबर आई अभी पिछले दिनों। 4 दिन के अंदर 3 जहाजों पर अटैक हुआ। क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था कि जो वर्ल्ड वाइड 3 जहाज भारतीय, 3 जहाज भारतीय। हाँ। उसमें मैं एक चीज बताना चाह रहा था आपसे, और चाहेंगे इस पे क्लैरिफिकेशन दें। जितनी भी शिपिंग इंडस्ट्री है उसमें 80% जो क्रू मेंबर्स होता है मर्चेंट नेवी में होता है, वो इंडियन स्टाफ होता है। विदेशों की कंपनी होता है, अलग अलग कंपनीज होती हैं। तो ये तो 3 जहाजों पर हमला हुआ, और एक जहाज पर हमले में ट्रंप ने स्वीकार कर लिया कि हमने ही हमला किया था। 3 भारतीय, एक हमारा देवरिया उत्तर प्रदेश का है, एक इकलौता बेटा हिमाचल प्रदेश का है। अभी क्या हालत उनके मां बाप की होगी। और ट्रंप ने कहा कि हाँ हमने हमला किया, ना कोई खेद व्यक्त किया, ना कोई माफी मांगी, हमने हमला किया, स्वीकार किया। सर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होने का जश्न यहां पर मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ अभी तक भारत की तरफ से एमईए के स्पोक्स पर्सन जायसवाल साहब के अलावा किसी भी सरकारी पक्ष की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ट्वीट या कोई बयान नहीं आया सामने। नहीं साहब, अब बात यह है, माफ कीजिए, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हम भारतीय हैं, गली के कीड़े हैं, हम मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका से रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए साहब। क्यों नहीं होने चाहिए? चीन का कोई जहाज छुआ है? आराम से जा रहा है। रशिया का कोई जहाज छू के दिखा दे। अब क्योंकि हम लोट लगाने को तैयार हो रहे हैं, पता मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। क्या ताकत की कमी है? किस चीज की कमी है? न्यूक्लियर पावर हो नहीं, क्या मतलब क्या है? मतलब डर किस चीज का है? वो गए वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब चीन में, उसने औकात दिखा दी, अपने से छोटी कुर्सी पे बिठाया कि ज्यादा बड़ा आदमी मेरे ऊपर नहीं लगना चाहिए। एक कुर्सी उसकी थी शी जिनपिंग की और एक इसकी, और वो जूनियर ऑफिसर भेजा रिसीव करने के लिए, जूनियर मिनिस्टर वगैरह, औकात दिखा दी, जगह दिखा दी। ठीक रॉयट एक्ट पढ़ दिया कि ताइवान के बारे में बात करो। तुम मेरे को कह रहे हो ईरान को हथियार क्यों दे रहे हो? तुम ताइवान को हथियार क्यों दे रहे हो? चाइना ने कहा ताइवान के बारे में बात भी मत कर लेना, बिल्कुल छूना मत। अगर उसमें बताओ हस्तक्षेप करोगे तो ये सांप सूंघ गया। ना बोले, कुछ भी नहीं बोले। तो हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं सर? 3 आपने कहा भारतीय, अब मेरे ख्याल अब समय आ गया है आपको ये शिफ्ट के बारे में? क्योंकि हमारे देश में, माफ कीजिए, एक तबका है जो 250 साल गुलामी करके जी नहीं भरा, अंग्रेजों की, श्वेतों की। ठीक है साहब, जी नहीं भरा। इस तबके का ब्यूरोक्रेसी में है, हर जगह है, भारत में है। आधों के बेटे वहां ग्रीन कार्ड के लिए ललचा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या जो कुछ भी है। ठीक है साहब, अब आपको शत्रु बोध हो जाना चाहिए। मीठी मीठी बातें करने से आप
अगर पांव फिसल जाते हैं हम्म। तो आप, जिसको हम फौज में, मैं वो शब्दावली इस्तेमाल नहीं करना चाहता डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन आप चार्ली है। आप समझ रहे हैं मेरा बिल्कुल, संकेत किस व्यूअर्स भी समझ गए हैं। किस भारतीय भाषा हाँ। की प्रणाली के ऊपर है। हाँ। आप चार्ली हैं, हाँ। आपका चार्ली बनाया जा रहा है। हाँ। ठीक है साहब, चार्ली बनाया जा रहा है। वो आई लव इंडिया, हाँ। यू लव इंडिया, देयरफॉर यू हैव पुट 50% टैरिफ्स ऑन अस। 20% टैरिफ में और 25 कितना वो लगा रहे हैं कि तुम फोर्स लेबर कराते हो, चाइल्ड लेबर कराते हो। 16% 16% उन्होंने अभी और ठोका। 18%, सॉरी, पाकिस्तान में सब कुछ सही है लेबर लॉ, वहां 12% और इंडिया में यहाँ पे 18%। और धमकी दी है कि तुम जरा रूस का सस्ता तेल लेके देखो, 5% टैरिफ लगाएंगे। और यहाँ महिमा मंडन के सिवाय किसी को कोई दी, हम डोनाल्ड ट्रंप से डील कर लेंगे। अरे भाड़ में गई ऐसी डील यार। अरे यूरोप को बेचो, यूरोप भी परेशान हो गया, उसने भी ठेका दिखा दिया। अब आप आखिरी दोस्त कहते हो, अच्छा सामने दुनिया ने लात मारी तो हम इनके चाहते बन जाए। यार तुमको आदत नहीं गई यार, 250 साल तुमने गुलामी करी है, हमारा जी नहीं उगता गया। क्या जानबूझ के ट्रंप ह्यूमिलिएट कर रहे हैं और इंडियन वो तो ह्यूमिलेट कर रहे हैं साहब, इसमें कोई अगर किसी को कोई शक है तो या तो साहब हम, मैं पागल हूं या आप पागल हैं। दोनों 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 क्या कहते हैं, सेम नहीं हो सकते। जो कि इतनी मार खाने के बाद अब उसने आपके 3 जहाज ठोक दिए, क्या किया आपने? गुस्सा भी जाहिर किया, एक स्टेटमेंट जाके नंबर 2 एम्बेसी को दी, एम्बेसडर को भी नहीं दी, एम्बेसडर को भी नहीं बुलाया, और नाराज हो जाएगा। हमारे बंदे मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टेररिज्म नहीं तो और क्या है? ये टेररिज्म नहीं तो और क्या है? ब्लॉकेड इज एन एक्ट ऑफ वॉर। यार सीधी सी बात है कि मोदी अंकल इतना ज़्यादा ही गिर जाते हैं ना कि लोग उनकी इज़्ज़त करना ही भूल जाते हैं। अपनी आवाम जिसकी उनको फ़िक्र होनी चाहिए वो काम उनसे नहीं होता। ये हर 6 महीने के बाद अपना बाप चेंज कर देते हैं। जैसे ही इन्होंने अपना बाप चेंज किया है ना तो ट्रम्प अंकल है ना उनको जो है गुस्सा आ गया मोदी अंकल पे। तो अब जी ये सारा सीन हो रहा है। अब ज़ाहिर-सी बात है उनकी माशूका यहाँ-वहाँ घूमेगी तो उन्हें गुस्सा तो आएगा। तो जैसे ही उन्होंने कहा इज़राइल मेरा जो है बाप है, तो बस उसके बाद से उनका मूड ख़राब हो गया और यहाँ पर उन्होंने जो है लोगों को जो मारना है या जो भी गालियाँ देनी है या उन्होंने तो झंडे जला रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भाई इंडियंस पे दफ़ा हो जाएँ यहाँ से, तो बहुत सारी चीज़ें बीच में जो है चल रही हैं। तो ये सारा कुछ उसके बाद हुआ है, असली बात ये है। तो सारा जो है कसूर ले दे के आ गया है जी मोदी अंकल पे। लेकिन मोदी अंकल का मैंने पहले ही बोला वो कान में क्या डाल के रखते हैं? तिल डाल के रखते हैं, उनको आवाज़-वावाज़ नहीं आती कि क्या बोल रही है आवाम, क्या नहीं। बस वो है। समझ रहे हो? मुझे वो थोड़े-से ना पागल लगते हैं इसके वे। ऐसा लगता है ब्रेन के नाम पे सिर्फ़ खरबूज़ा रखा हुआ है ऊपर। तो ये सारा सीन है। अब ट्रम्प अंकल जो है वो आपे से बाहर हो गए हैं, वैसे भी वो आपे से बाहर ही थे, लेकिन अब वो जो है ना इंडिया के इंडियंस के खिलाफ हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही था, दोबारा मिलती हूँ जी। बस एक मैं कहूँगी यार कि यार तुम लोग जो ये बार-बार ये मेरा फादर है, वो मेरा फादर है, ये मेरा फादरलैंड है, वो मेरी ये मदरलैंड, हम जो है मदरलैंड है, वो फादरलैंड है, ये करना बंद कर दो, ठीक है? एक तो हिंदू, मुस्लिम करना बंद कर दो, अपने मुल्क पे ध्यान दो। नहीं तो मोदी अंकल आप चाय ही बेचें, आप चाय बेचने में ज़बरदस्त हैं। जान छोड़ दें अपनी आवाम की, ठीक है? ताकि वो थोड़े अकल के नाखून लें। अनभक्त इतने ज़्यादा हो गए, इतने तो भाई खटमल नहीं होते घर में, आई मीन तुम लोगों के घर पे, ठीक है? तो दोबारा मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, ओके? अल्लाह हाफ़िज़।